अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से हों। तो मेरी वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चने की दाल की पंजीरी, जो कि सर्दियों में बहुत कारआमद है। कमर दर्द के लिए भी ये बहुत अच्छी है। तो इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है पहले वो देख लेते हैं। ये मैंने 1 किलो तकरीबन दाल ली है चने की, और उसको रात भर 1 किलो दूध के अंदर भिगो के रख दिया था। तो उसके बाद इसको मैंने ग्राइंड किया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो सके। ठीक है। उसके बाद मैंने ली है 1 किलो के बराबर चीनी ली है, कोकोनट पाउडर लिया है, हस्बे ज़रूरत आप डाल सकते हैं। हस्बे ज़रूरत मैंने लिए हैं ये फूल मखाने, और हस्बे ज़रूरत ही मैंने ली है गिरी। हस्बे ज़रूरत मैंने मेवे लिए हैं, और मैंने ली है गूंद जो कि कमर के लिए बहुत अच्छी है, और कुछ मैंने इलायचियाँ ली हैं 6 से 7 अदद। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 1 किलो के बराबर लिया है देसी घी, और जो हमने वो चने की दाल ग्राइंड की थी उसके हम इसके अंदर पकोड़े बना लेंगे सबसे पहले। तो पहले हम घी को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे, उसके बाद हम फ्लेम को कम करेंगे और दाल के पकोड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह का मैंने एक स्पैचुला लिया है, और जो दाल को मैंने ग्राइंड किया था इसमें बिस्किट या पकोड़े बनाना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह एक एक करके इसमें सारे बिस्किट्स या पकोड़े हम डालते जाएंगे, और इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे लाइट ब्राउन कलर। जब तक इसका लाइट ब्राउन कलर नहीं आ जाता तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। मतलब ये है कि ये जो दाल है ये अच्छी तरह पकनी चाहिए। इस तरह एक एक करके हम सारे इसमें पकोड़े डाल देंगे, और अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और दोनों साइडों से इसे अच्छी तरह पका लेंगे। सारे दाल के जो बिस्किट हैं, जो पकोड़े हैं वो हमने बनाए हैं, वो हमने सारे फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे, और उसके बाद हम इसका बाकी का जो सामान है वो तैयार करेंगे। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। अच्छी तरह सारी दाल को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब हमने फूल मखाने को हल्का सा रोस्ट किया है ताकि ये अच्छे से ब्लेंडर हो सके। अब हम फूल मखानों को और ये जो गूंद है इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो उसके बाद हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। ये जो जिसमें हमने बिस्किट और जो पकोड़े मतलब दाल के जो हमने फ्राई किए थे ना, वही हमने जो है घी यूज़ करना है। अब सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे जो हमने इलायची रखी थी 6 से 7 अदद, सबसे पहले वो डाल देंगे। सबसे पहले हम इसमें इलायची डाल देंगे। आप इसका इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। जब ये इलायची जो है जो हल्की सी फ्राई हो जाए तो हम इसमें जो दाल का पाउडर हमने बनाया है वो सारा इसमें डाल देंगे, और इसे अच्छी से मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने, और इसको अच्छी तरह हम भूनेंगे 10 से 15 मिनट। इसको अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे और 10 से 15 मिनट हम अच्छी तरह भूनेंगे। आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है ना वो लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया है, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ऐसे इसको हल्के हाथों से भूनते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, और इसकी गुठलियाँ जो है अच्छी तरह हम इसको ना मिक्स कर देंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। बहुत अच्छा लगेगा खाने में भी, और ये बहुत ही अच्छा है कमर के लिए भी। जिन लोगों की कमर में दर्द वगैरह होती है वो भी इसको बना के यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए भी बहुत ये फ़ायदेमंद साबित होगा। उनको बहुत पसंद भी आएगा, इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे इसको मिक्स करते जाएंगे और 10 से 15 मिनट हम मुसलसल इसको भूनेंगे, और जो आंच है चूल्हे की वो हल्की होनी चाहिए ताकि ये जले ना। इसको भूनते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे फूल मखाने का जो हमने पाउडर बनाया था वो। 10 से 15 मिनट इसको भूनने के बाद मैंने इसमें डाला है फूल मखाने का जो हमने पाउडर बनाया था वो। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कोकोनट पाउडर, और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे गूंद जो हमने ना ग्राइंड की थी, या आप इसको हस्बे ज़रूरत भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हल्के हल्के भूनते जाएंगे। लाइट सी आग नीचे चल रही है।
इसको अच्छे से भूनते जाएंगे। इसकी खुशबू लाजवाब होगी, बहुत ही मज़े का ये बनता है। आप अपने किचन में इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें कि ये आपको कैसा लगा है। मिक्स कर दी है। अब इसको 5 से 6 मिनट भूनेंगे ताकि जो कोकोनट का पाउडर डाला है हमने उसकी खुशबू इसके अंदर मिक्स हो जाए। अब इसमें जो मेवे हैं वो मैं डाल दूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं मेवे जात में, बादाम वगैरह भी। तो मैं बादाम वगैरह नहीं डाल रही, लेकिन आप डाल सकते हैं जितने भी आप अफोर्ड कर सकते हैं मेवा जात वगैरह। अब इसमें मैं डाल दूँगी गिरी जो मैंने काट के रखी हुई है छोटे छोटे पीसेस में, और इसको मिक्स कर दूँगी। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए और कोकोनट की खुशबू आने लग जाए, फिर इसमें शुगर ऐड करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे चीनी, मिक्स कर देंगे इसको। अगर कोई मतलब कम चीनी यूज़ करता है तो वो अपने जायके के हिसाब से डाल सकता है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे, फिर इसको सर्व करेंगे। चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी इसके अंदर। चीनी जो है इसके अंदर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो अब हम इसको ना सर्व करते हैं। चने की दाल की जो पंजीरी या चने की दाल का हलवा भी इसको बोल सकते हैं, वो बन के रेडी है। तो आप इसको देख सकते हैं, इसके लुक को। ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा बना है, खाने में भी बहुत मज़ेदार है। आप इसे अपने किचन में ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।